आयतुल कुर्सी का वो सच्चा वाक़या जो आपको कभी नहीं बताया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन ग्रामी, ज़रा तसव्वुर कीजिए, खामोश रात है, मदीना की गलियां सन्नाटे में डूबी हुई हैं। आसमान पर सितारे ऐसे चमक रहे हैं जैसे किसी राज के गवाह हों, और इसी सुकूत में एक ऐसी आयत नाजिल हुई जिसके अल्फाज सिर्फ पढ़े नहीं जाते बल्कि महफूज कर लेते हैं। आयतुल कुर्सी, कुरान मजीद की वो अजीम आयत जिसे आयात की सरदार कहा गया, जिसके बारे में प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस आयत में अल्लाह की सबसे बड़ी सिफत बयान की गई है। ये वो आयत है जिसे पढ़कर नुकसानात के दरवाजे बंद हो जाते हैं, नजर ना आने वाली मखलूक पीछे हट जाती है और इंसान एक ऐसी हिफाजत में आ जाता है जिसकी सरहदें जमीन पर नहीं बल्कि गैब में खींची होती हैं। लेकिन नाजरीन, आज हम आयतुल कुर्सी को सिर्फ एक मारूफ दुआ के तौर पर नहीं देखेंगे। आज हम इस आयत के उस पहलू की तरफ जाएंगे जहां इंसान और जिन्नात की दुनिया आमने सामने आती है, जहां एक ऐसा वाक़या मिलता है जो आम खुतबात में बयान नहीं किया जाता और न ही अक्सर लोग इसकी गहराई तक जाते हैं। ये वो सच्चा और मुस्तनिद वाक़या है जिसमें आयतुल कुर्सी किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक जिन ने सिखाई थी। जी हाँ, वो जिन जो चोरी करता था, जो पकड़ा गया और जिसने अपनी जान बचाने के लिए एक ऐसी बात कह दी कि जिसने सहाबाए किराम को भी चौंका दिया और जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तस्दीक फरमाई। लेकिन सवाल ये है, वो जिन आयतुल कुर्सी को क्यों जानता था? उसे इस आयत की ताकत का इल्म कैसे था? और आखिर उसने ये क्यों कहा कि अगर तुम ये आयत पढ़ लो तो हम तुम्हारे करीब भी नहीं आ सकते? नाज़रीन, इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि आयतुल कुर्सी का नज़ूल कब हुआ, किन हालात में ये आयत नाजिल की गई और क्यों इसे रात, नींद, सफर और तन्हाई से जोड़ा जाता है। ये वीडियो सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि एक ऐसा रूहानी सफर है जिसमें खौफ भी है, तहफ़्फ़ुज़ भी है और वो हकीकत भी। तो नाज़रीन, आइए अब इस वाक़े को इसी तरतीब और एहतराम के साथ सुनते हैं जिस तरह ये तारीख में महफूज है। ये हैरान कुन वाक़या हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया गया है। वही अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में गुजारा और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत तक पहुंचाने का अजीम फरीज़ा अंजाम दिया। नाजरीन, ये उस जमाने की बात है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ज़कात के माल की निगरानी पर मुकर्रर फरमाया था। ये माल मस्जिद के करीब एक जगह महफूज किया जाता था ताकि ज़रूरतमंदों में तकसीम किया जा सके। मदीना की रात थी, खामोशी ने हर गली और मकान को ढांप रखा था। हवा में हल्की ठंडक और आसमान पर सितारे ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी बड़े राज के गवाह हों। उस वक्त हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से रमजान की ज़कात की हिफाजत पर मुकर्रर थे। ये माल उम्मत के गरीबों का हक था और हर कतरा उसकी हिफाजत में अहमियत रखता था। चंद रातों से उन्होंने महसूस किया कि कुछ चीजें कम हो रही हैं, लेकिन मालूम नहीं हो रहा था कि ये कमी कैसे हो रही है। चुनाचा एक रात जब हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, वो खुद निगरानी करने लगे। इसी खामोश रात में एक शख्स नमूदार हुआ जो गल्ला से चोरी करने लगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फौरन उसे पकड़ लिया और कहा, अल्लाह की कसम, मैं तुम्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले जाऊंगा। लेकिन वो मखलूक इल्तिजा करने लगी, मैं बहुत मोहताज हूँ, मेरे बच्चे हैं और मैं सख्त ज़रूरतमंद हूँ, मैं दोबारा नहीं आऊँगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दिल पर रहम आया और उन्होंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी ने रात क्या किया? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैरान रह गए कि बगैर बताए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब कुछ मालूम था। उन्होंने पूरा वाक़या बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तुमसे झूठ बोल गया है, वो फिर आएगा। वाकई अगली रात वही मंजर दोबारा दोहराया गया, वही शख्स, वही चोरी और वही इल्तिजा। इस बार भी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रहम खाकर छोड़ दिया और सुबह फिर वही सवाल, ऐ अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी ने रात क्या किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो फिर झूठ बोल गया है, वो फिर आएगा। तीसरी रात अब हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तैयार थे। जब उस शख्स ने दोबारा चोरी की तो उन्होंने कहा, अब मैं तुम्हें जरूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। ये सुनकर उस शख्स ने घबराकर कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक ऐसी बात सिखाता हूँ जिससे तुम्हें फायदा होगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, क्या बात? उसने कहा, जब तुम रात को सोने लगो तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, अल्लाह की तरफ से तुम पर एक मुहाफिज मुकर्रर कर दिया जाएगा
اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ یہ کہہ کر وہ شخص چلا گیا۔ صبح ہوئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تمہیں ایک بات سچی کہی، حالانکہ وہ خود جھوٹا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، تم جانتے ہو کہ تم 3 راتیں کس سے بات کر رہے تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بدبخت شیطان جن تھا۔ ناظرین سوچئے، ایک شیطان جن جو انسانوں کو بہکانے پر مامور ہے، وہ خود آیت الکرسی کی طاقت کو مان رہا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں آیت الکرسی صرف ایک دعا نہیں رہتی، بلکہ غیب کی دنیا میں ایک فیصلہ کن طاقت بن جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جو بھی شخص سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ یہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ نہ صرف صحابہ کرام بلکہ ہر مومن کے لیے یہ آیت ایک روحانی قلعہ ہے، جو رات کی تنہائی، خوف اور شیطانی وسوسوں میں بھی حفاظت فراہم کرتی ہے۔ اور یہ سچائی بخاری کی مستند روایت میں محفوظ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت الکرسی کو آیات کی سردار کہا جاتا ہے، اور آج بھی ہر مومن کے دل و جان کو سکون اور تحفظ عطا کرتی ہے۔ ناظرین، اس آیت الکرسی کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اس کی ملکیت میں زمین اور آسمان کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے۔ وہ تو بہت بلند اور بڑا ہے۔ ناظرین، یہ آیت الکرسی تقریباً ہر مسلمان کو یاد تو ہے، لیکن ہم اس کے فضائل سے واقف نہیں، جس کی وجہ سے استفادہ نہیں کر پاتے۔ اس آیت کی احادیث نبوی میں بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عاجزی اور اشتیاق کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسی کوئی چیز بتائیے جو مجھے اور میری اولاد کو فائدہ پہنچائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، آیت الکرسی پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری اور تمہاری اولاد کی حفاظت کرے گا اور تمہارے گھر کی نگہبانی کرے گا، بلکہ تمہارے ہمسایوں اور ان کے گھروں کو بھی حفاظت میں رکھے گا۔ ناظرین، تصور کریں، رات کا سکوت ہو، ہوا میں ہلکی سرسراہٹ اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا وہ سایہ جو آپ کے گھر، آپ کی اولاد اور آپ کے پڑوسیوں تک پھیلا دیا گیا ہو۔ بلکہ حدیث میں ایک اور مثال بھی آئی ہے۔ ایک اور شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ یعنی ناظرین، یہ آیت صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک روحانی طاقت ہے جو گھر، اولاد اور انسان کی زندگی میں برکت اور حفاظت لاتی ہے۔ یہ آیت نہ صرف انسان کو شیطان اور مخلوق سے محفوظ رکھتی ہے، بلکہ گھر کے ماحول میں خیر، سکون اور برکت بھی لے آتی ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ آیت الکرسی کو قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کہا گیا ہے، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ایک اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کی خصوصیت یہ ہے کہ جب اس کے ذریعے اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ آیت الکرسی اگر سونے سے قبل پڑھ لی جائے تو پڑھنے والا رات بھر شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا، اور 40 دن تک اس مکان پر سحر کا اثر نہیں ہو سکتا۔ آیت الکرسی پڑھنے والے کی حفاظت ملائکہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ اسی وجہ سے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کو پڑھنے والے اور جنت کے بیچ میں صرف موت کا فاصلہ رہے گا، اور اگر شام کو پڑھ لے گا تو صبح تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی 1/4 قرآن ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو قرآن کی سردار آیت قرار دیا، جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ آیت الکرسی کے نزول سے متعلق مستقل شان نزول مفسرین نے ذکر نہیں کیا، البتہ یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی ایک طویل آیت ہے۔ اس میں اللہ کی ذات و صفات کا بیان ہے، عقیدہ توحید اور اللہ کی وسیع علم، قدرت، ارادہ، سننا، جاننا وغیرہ دیگر صفات کا ذکر ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ए अबू मंजर, ये हजरत अबी बिन काब की कुनियत है। कुरान मजीद की कौन सी आयत सबसे ज्यादा अजमत वाली है? मैंने कहा, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा जानते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तफसार फरमाया, कौन सी आयत किताबुल्लाह में सबसे ज्यादा अजमत वाली है? मैंने अर्ज की, आयतुल कुर्सी। ये सुनकर आपने मेरे सीने पर हाथ मारा और फरमाया, ए अबू मंजर, तुझे इल्म मुबारक हो। यहाँ ये बात भी जहन में रहे कि आयतुल कुर्सी कुरान पाक की सूरत नंबर 2 यानी सूरतुल बकरा की आयत नंबर 255 है और ये आयत तीसरे पारे में बयान हुई है। इस आयत के अंदर तकरीबन 10 मुख्तसर जुमले शामिल हैं जो अल्लाह ताला की सिफात, कुदरत और हिफाजत की जामे तस्वीर पेश करते हैं। ये आयत याद करना इंतहाई आसान है। नाजरीन, अब आए यहाँ हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत भी जानते हैं जो आयतुल कुर्सी की अजमत और हिफाजत के बारे में सब कुछ वाज़े करती है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं किसी पुख्ता अक्ल मुसलमान को नहीं देखूंगा जो आयतुल कुर्सी पढ़े बगैर सोए। अगर तुम जान लो कि इस आयत में क्या इसरार छुपे हैं तो इसे कभी भी हाल में छोड़ना मुमकिन नहीं। उन्होंने आगे फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये आयतुल कुर्सी मुझे अर्श के नीचे से दी गई और मुझसे पहले किसी नबी को ये नहीं दी गई। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी में आयतुल कुर्सी को हर रात पढ़ना मामूल बनाया। वो फरमाते हैं, जब से मैंने ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी, कभी भी ऐसी शब नहीं गुजरी जिसमें मैंने आयतुल कुर्सी ना पढ़ी हो। नाजरीन, आयतुल कुर्सी में अल्लाह ताला की कुर्सी का जिक्र बहुत गहराई से किया गया है और इस पर बहस व मुबाहिसा अहले इल्म की सदियों से तवज्जो का मरकज रहा है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह की कुर्सी इतनी वसी है कि सातों आसमान और जमीन इसके अहाते में आते हैं। बल्कि अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान सही सनद के साथ मिलता है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की कुर्सी की वुसअत को एक ऐसी मिसाल से समझाया जो इंसानी अक्ल को चौंका देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्सी के अंदर सातों आसमान इस तरह हैं जैसे एक बहुत वसी और अरीज रेगिस्तानी मैदान में एक छोटी सी अंगूठी पड़ी हो। हदीस में जो लफ्ज आया है वो फलात है और अरबी लुगत लिसानुल अरब के मुताबिक फलात ऐसे खुले मैदान को कहते हैं जो बैक वक्त रेगिस्तान भी हो और चटियल भी हो, यानी ना हद नजर हो ना कोई किनारा दिखाई दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ऐसी जमीन जो खुला मैदान हो। इससे बाज अहले इल्म ने यह मफहूम भी लिया है कि अगर पूरी जमीन को एक ही वसी मैदान तसव्वुर कर लिया जाए और इसमें एक अंगूठी डाल दी जाए तो वो अंगूठी सातों आसमानों की मिसाल है और वो पूरा मैदान अल्लाह की कुर्सी की मिसाल है। इस तशबीह से अंदाजा होता है कि कुर्सी की जसामत किस कदर अजीम है और सातों आसमान इसके मुकाबले में कितने मामूली हैं। अगर कोई ये कहे कि पूरी जमीन मुराद लेना मुश्किल है तो भी बात वाज़ेह रहती है। मिसाल के तौर पर अगर सिर्फ जजीरतुल अरब के मशहूर शहरा अरबा खाली को सामने रख लिया जाए जो 6,50,000 मुरब्बा किलोमीटर से भी ज्यादा रकबे पर फैला हुआ है, जिसकी लंबाई तकरीबन 1,000 किलोमीटर और चौड़ाई 500 किलोमीटर के करीब है, तो इतने बड़े सहरा के बीच में रखी हुई एक छोटी सी अंगूठी का तस्वुर करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक वो अंगूठी सातों आसमान में है और पूरा मैदान कुर्सी है। इस मिसाल से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि अल्लाह की कुर्सी इतनी वसी है कि इसमें सिर्फ एक कायनात नहीं बल्कि बेशुमार, लातादाद और अनगिनत कायनातें समा सकती हैं। अलबत्ता कुर्सी की असल हकीकत क्या है, इसकी कैफियत कैसी है, ये सब अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं, क्योंकि ये चीज़ें इंसानी अक्ल और हिसाब से कहीं आगे की बातें हैं। दिलचस्प बात यह है कि जदीद साइंस भी आज इसी तरफ इशारे करने लगी है। नजरियाती फिजिक्स के मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग, जिनकी किताब द यूनिवर्स इन अ नटशेल बहुत मारूफ है, वो ये बात तस्लीम करते हैं कि कायनात एक महदूद खोल के अंदर बंद है, जैसे अखरोट के छिलके के अंदर मगज होता है। वो शेक्सपियर का कौल नकल करते हैं कि इंसान एक छोटे से खोल में कैद होकर भी खुद को लामहदूद खला का बादशाह समझता है। अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में स्टीफन हॉकिंग ने ये एतराफ भी किया कि एक नहीं बल्कि कई आसमान और कई कायनातें मौजूद हैं। ये बात हमें कुरान मजीद के इस बयान से हम आहंग नजर आती हैं जहां अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। एक जगह आसमानों का जिक्र किया गया, जमीन का जिक्र अलग किया गया और फिर आलमीन कहकर वाज़ेह कर दिया गया जहां एक नहीं बल्कि बेशुमार है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में अल्फाज आते हैं फिल कुर्सी, यानी ये सब कुर्सी के अंदर है। गोया सातों आसमान, जमीनें और बेशुमार कायनातें अल्लाह की कुर्सी के अंदर इंतहाई मामूली हैसियत रखती हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जिस तरह सातों आसमान कुर्सी के मुकाबले में एक अंगूठी हैं,
इसी तरह अर्श के मुकाबले में कुर्सी भी एक अंगूठी की मानित है। इससे मालूम होता है कि अल्लाह ताला की सबसे अजीम मखलूक अर्श है, जिसे कुरान के मुताबिक 8 फरिश्ते उठाए हुए हैं। इन फरिश्तों की अजमत का आलम यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक फरिश्ते के कान की लौ से गर्दन तक का फासला 700 साल की मुसाफत के बराबर है। अब जरा सोचिए, जहां फरिश्तों का ये हाल हो वहां कायनातों की वुसअत का अंदाजा इंसानी अकल कैसे लगा सकती है। अलगर्ज सबसे बड़ी मखलूक अर्श है, इसके बाद कुर्सी है, और कुर्सी के अंदर बेशुमार कायनातों में से एक हमारी ये कायनात है, जिसमें 7 आसमान और 7 जमीनें हैं। हमारा आसमान, जिसे कुरान मजीद ने आसमान दुनिया कहा, सितारों से मुज़य्यन है। बाकी आसमान कैसे हैं ये अल्लाह ही जानता है। साइंस आज जिन सुपर क्लस्टर्स, अरबों कहकशाओं, ब्लैक होल्स और बेशुमार सितारों की बात कर रही है, इन सब में हमारी कहकशां मिल्की वे एक मामूली सी कहकशां है, और इसके एक किनारे पर हमारा निजाम शमसी, और इसमें हमारी जमीन जो कायनात के पैमाने पर एक नुक्ते से भी कम हैसियत रखती है। अफसोस की बात यह है कि इतनी अजीम हकीकतों के बावजूद इंसान चंद फीट की दुनियावी कुर्सी के लिए लड़ता है, झूठ बोलता है, जुल्म करता है। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। असल मोमिन वो है जिसकी नजर इस फानी कुर्सी पर नहीं बल्कि अर्श के नीचे फिरदौस पर होती है। इसका जिस्म तो जमीन पर होता है मगर उसकी सोच अर्शी होती है, इसलिए वो दुनिया की कुर्सियों को खिलौना समझता है और आखिरत की कुर्सी यानी अल्लाह की रजा को असल कामयाबी मानता है। उलमाए इस्लाम का कयास है कि अर्श कुर्सी से भी बहुत अजीम और बड़ा है, और ये सब मखलूक़ात में से अजीम तरीन चीज़ों में शुमार होता है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला इन सब से बालातर हैं। अल्लाह की कुर्सी और अर्श को हम अपने मामूल के नुक्ता नज़र से ना देखें, बल्कि इनको अल्लाह की कामिल शान, इल्म और हुक्मरानी की अलामत के तौर पर समझें, क्योंकि हकीकत में इनकी हकीकत इंसानी अकल से बालातर और नाकाबिले इदराक है। नाज़रीन, आयतुल कुर्सी सिर्फ एक आयत नहीं बल्कि एक ऐसा खजाना है जो अल्लाह की अजमत, कुदरत और हिफाजत का इजहार करती है। यह हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की हुक्मरानी सब पर मोहित है, और उसकी कुर्सी में पूरी कायनातें, 7वां आसमान, जमीन हर लम्हे उसकी कुदरत के जेरे अहाता है। जब हम इस आयत को पढ़ते हैं, गौर करते हैं और दिल में बिठाते हैं, तो न सिर्फ रूह को सुकून मिलता है बल्कि दिल में एक अल्लाह के करीब होने का एहसास पैदा होता है। आयतुल कुर्सी हमें यह सबक देती है कि इंसान की तमाम परेशानियां, खौफ और कमजोरी अल्लाह की कुदरत के सामने बिल्कुल छोटी हैं, और हर लम्हा अल्लाह की हिफाजत में रहना मुमकिन है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, इस अजीम आयत को अपनी रोजमर्रा के अमाल में शामिल करें, बच्चों को भी सिखाएं और दिल में इसकी हकीकत को महसूस करने की कोशिश करें। आयतुल कुर्सी पढ़ना, याद रखना और इस पर गौर करना सिर्फ इबादत नहीं बल्कि ये रूहानी ताकत, तहफ़्फ़ुज़ और अल्लाह की कुर्बत का जरिया है। यकीन करें, जैसे जैसे आप इसके मानी में गोता लगाएंगे, दिल में एक नूरानी सुकून पैदा होगा और जिंदगी के हर लम्हे में अल्लाह की अजमत आपके सामने खुलकर नजर आएगी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फतावा ज़ोहरिया में तहरीर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स आयतुल कुर्सी पढ़कर घर से निकले तो अल्लाह ताला 70,000 मलाइका को हुक्म देता है इसके लिए मगफिरत की दुआ करते रहो, और जो शख्स आयतुल कुर्सी पढ़कर घर में